अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं रियाजी हिस्सा दुआम का दूसरा सबक, फैसल और उसका मसला जमात दहुम के लिए। इस सबक में हम मश्क 2.1 के कुल 5 सवाल हल कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह 6ठा सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चों का जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत खैर मकदम है, सभी स्टूडेंट्स का। और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। जैसे आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 6ठा सवाल इस तरह से है। एक मुरब्बे की वित्र की लंबाई 10 सम है। एक मुरब्बा दिया गया है और उसके वित्र की लंबाई दी गई है 10 सम। इसके जीले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। दो चीजें हमको यहाँ पर मालूम करना है, मुरब्बे की जीले की लंबाई और मुरब्बे का अहाता। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर मुरब्बा तो दिया हुआ नहीं है, यानी उसकी शक्ल दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मुरब्बे की शक्ल बना लेंगे। फर्ज करते हैं कि ये मुरब्बा ABCD है। सवाल के मुताबिक एक मुरब्बा है बराबर उसके वित्र की लंबाई 10 सम है। बीच में से हम एक वित्र ड्रॉ कर लेते हैं। वित्र AC की कितनी लंबाई है? 10 सम है। इसके जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। हमको क्या मालूम करना है? ये जिलों की लंबाई। क्वेश्चन मार्क मतलब चारों जिलों की लंबाई हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और ये मुरब्बे ने कितना अहाता घेरा हुआ है, मतलब कितनी जगह घेरा हुआ है, वो भी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुरब्बे की जो प्रॉपर्टी है, मुरब्बे की जो खुसूसियात है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होंगी कि मुरब्बे के जो चारों जिले होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी मुतमासिल होते हैं। मुरब्बे के चारों जिले एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, यानी ये जिला बराबर है इसके, ये भी इसके और ये भी इसके, मतलब चारों जिलों जो है मुरब्बे के एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये मुरब्बे की प्रॉपर्टी हमको पता है। और उसके जाविये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कायमा जाविया होते हैं, क्योंकि चारों कोने में जो जाविया बनते हैं वो जाविये कायमा जाविया होते हैं। इसीलिए चारों जाविये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं और चारों जिले भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबसे पहले हम हल करेंगे। हल करने जो हल लिखा हुआ है यहाँ पर, जो हल करने के लिए जो दिया हुआ है वो हल में हमको लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, मुरब्बे का वित्र, यानी वित्र हमने जो यहाँ पर शक्ल बनाई AC बराबर 10 सम, ये दिया हुआ है। दूसरा क्या मालूम करने का हमको दिया हुआ ये भी है कि मुरब्बे का अहाता और जिले की लंबाई। जिले की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क और मुरब्बे का अहाता बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको सिर्फ क्या करना है बच्चों के, मुरब्बे के सिर्फ एक जिले की लंबाई मालूम करनी है। कम से कम एक जिले की लंबाई मालूम करनी है। अगर एक जिले की लंबाई अगर यहाँ पर सब फॉर एग्जांपल 5 आ जाती है तो समझ जाना कि उसके हर जिले की लंबाई 5 5 5 5 होंगे। एक जिले की लंबाई भी मालूम हो गई तो बाकी हमको पता है। और उसके बाद में दूसरी चीज हमको यहाँ पर मालूम करना है कि मुरब्बे का अहाता। मुरब्बे के अहाते के लिए हमारे पास में जो मुरब्बे का ज़ाब्ता इस्तेमाल होता है कि मुरब्बे का अहाता बराबर है 4 ज़र्ब जिला। मतलब एक जिले की लंबाई को अगर हम 4 से ज़र्ब करते हैं, क्योंकि उसके 4 जिले होते हैं, तो वो मुरब्बे का अहाता हो जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा ज़ाब्ता। पहला ज़ाब्ता, एक जिले की लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो मुरब्बे का वित्र है 10 सम वाला,
उसकी वैल्यू, उसकी कीमत हमको यहाँ पर दी गई है। अगर हम इसको और इसको अलग अलग देखते हैं नुक्ते नजरिए से, अलग अलग फर्ज करते हैं, जैसे कि ये मुसल्लस ABC है, ये मुसल्लस ADC है। अगर मुसल्लस के अंदर अगर वित्र की कीमत हमको यहाँ पर पता है, बाकी दो जिलों की कीमत हमको पता नहीं है, तो अगर एक की भी जिले की कीमत पता होती तो हम यहाँ पर से दूसरा जिला मालूम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि सिर्फ वित्र की कीमत दी गई है, ये दोनों जिलों की कीमत नहीं दी गई है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों जिलों की जो कीमत है वो x फर्ज करना पड़ेगी। कब? जब हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC की बात करते हैं तब। अगर हम इसकी जिले ये दोनों जिलों की कीमत अगर x फर्ज करते हैं तो ये दोनों की जमा ट्वाइस x, फिसागोरस का मसला और वित्र की कीमत, इसके हिसाब से अगर हम हल करते गए तो हमको यहाँ पर कोई ना कोई एक जिले की कीमत मालूम हो जाएंगी। फिर एक के एक जिले की कीमत हमको मालूम हो गई तो वही जिले की कीमत हम दूसरे ज़ाब्ते में रखेंगे, ये वाले में, जिसकी वजह से हमको अहाता मालूम हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ये थी बच्चों के सवाल देखने के बाद में आप लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह का सवाल है और हमको इसको किस तरह हल करना है, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया हूँ। तो सबसे पहले हल दिया हुआ हमने यहाँ पर लिख लिए, क्या करेंगे, और मुरब्बा ABCD फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि शक्ल हमको नहीं दी थी। फर्स्ट किया के मुरब्बा ABCD मुरब्बा है, नीचे लिखता हूँ। फर्स्ट किया ABCD एक मुरब्बा है, बराबर। अब ये ABCD एक मुरब्बा है, वित्र आ गया। अब ABCD मुरब्बे के अंदर जिला AB और जिला BC की कीमत x है, हमने क्या किया, फर्स्ट किया। दूसरी बार फर्स्ट करेंगे कि मुरब्बे के जिले की कीमत x है, मुरब्बे के जिले की कीमत x है, मतलब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अब ये दोनों जिलों की कीमत x आ गई। अब हमको यहाँ पर फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मुसल्लस ABC में तीन नुक्ते देना जरूरी है। मुसल्लस ABC में किसकी बात कर रहे हैं, ABC की। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको कोई एक जिले की कीमत मालूम करनी है। मुसल्लस ABC में जाविया ABC कौन सा जाविया है, कायमा जाविया है, जो कि 90 दर्जे का है। उसके बाद जिला AB बराबर है जिला BC के, और दोनों की कीमत कितनी है, x। AB बराबर है BC के, और AB की कीमत x है और BC की भी कीमत x है। यानी यहाँ पर अब हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस का मसला अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या है फिसागोरस का मसला, आप लोगों को अच्छे से पता है। AC की दूसरी कुव्वत यानी वित्र की दूसरी कुव्वत बराबर है इर्तिफा की दूसरी कुव्वत प्लस कायदे की दूसरी कुव्वत, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको यहाँ पर पता है 10 AB स्क्वायर x BC स्क्वायर x, जो कि हमने यहाँ पर फर्ज करे थे। 10 का स्क्वायर 100, x स्क्वायर और x स्क्वायर की अगर हम जमा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस x स्क्वायर। यहाँ पर x की कीमत 4 नहीं आएगी, जमा कर रहे हैं हम। सब फर्ज करो कि यहाँ पर 2 है नहीं, x की दूसरी कुव्वत है नहीं, तो क्या लिखेंगे, x और x 2x। तो वैसे ही यहाँ पर x और x 2x स्क्वायर का स्क्वायर। ये बात याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मालूम करते हैं हमको x की कीमत,
ये दो इधर ज़र्ब में है, बराबर के इधर आएगा तो तकसीम में, बराबर x की दूसरी कुव्वत 100 के आधे मतलब 50, अगर 200 तकसीम करते हैं हम तो 50, x की दूसरी कुव्वत इसके बाजू में लिखेंगे हम। यहाँ पर हमको सिर्फ x चाहिए, अगर हम थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट करते हैं x की दूसरी कुव्वत तो क्या आएगा जज़र के अंदर 25 ज़र्ब 2। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, या तो इसका जज़ुल मुरब्बा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा 50 के 2 हिस्से 25 ज़र्ब 2, चाहे तो डायरेक्ट जज़ुल मुरब्बा ले लीजिए वो भी चलेगा हमको। अगर इसका जज़ुल मुरब्बा करते हैं तो जज़ुल मुरब्बा करेंगे तो x की दूसरी को हट जाएंगी, सिर्फ x बचेगा। 50 का जज़ुल मुरब्बा मतलब क्या होगा 25 ज़र्ब 2, 50 का जज़ुल मुरब्बा क्या आएगा 25 ज़र्ब 2, x जैसे क्या वैसे 25 का जज़ुल मुरब्बा 5 ज़र्ब 2। पहले वाला सही था। पचास एक्स स्क्वायर बराबर 50, इसका जज़ुल मुरब्बा अगर हम लेते हैं तो ये जज़ुल में ये स्क्वायर हट जाएगा और ये जज़र के अंदर आ जाएगा। जज़रुल मुरब्बा करने पर जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो क्या होगा x की दूसरी कुव्वत जो है वो हट जाएगी, मतलब x आ जाएगा और 50 जो है वो जज़र के अंदर आ जाएगा। 50 के 2 हिस्से करते हैं 25 दूने 50, इसके वजह से क्या हो गया 50 के ऊपर कोई फर्क पड़ा नहीं, 25 दूने 50 ही होता है। लेकिन हमारी ये करने की वजह ये थी कि कम से कम 50 के ऐसे 2 हिस्से करें जिसमें से किसी एक का जज़र मुरब्बा हम ले सकें। तो x बराबर 25 को अगर हम जज़र के बाहर लेते हैं तो क्या आएगा यानी 5 आएगा, क्योंकि उसको जज़र मुरब्बा 5 है 25 का, और बच रहा है क्या 2। तो यहाँ पर हमको पहला नहीं बोल सकते, यानी हमको एक जिले की कीमत मिल गई। जो मुरब्बे के चारों जिले हैं उसमें से एक जिले की कीमत हमको यहाँ पर 5 जज़र 2 मिल गई, चाहे वो इसकी हो या फिलहाल तो हम मुसल्लस की बात कर रहे थे, ये दोनों में से किसी एक की है। मगर अगर एक की कीमत ये है तो बाकी तीनों की भी 5 जज़र 2 ही होंगी। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन जो कि जिले की लंबाई मालूम करने के लिए बोला गया था। अब आते हैं हम दूसरा मुरब्बे का अहाता। दूसरा है हमारे पास में सवाल, मुरब्बे का अहाता मालूम कीजिए जिसका ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब जिला, मतलब जिले को 4 से ज़र्ब कर देना है। 4 जिला कितना है हमारे पास में 5 जज़र 2, तो 4 और 5 का ज़र्ब हो जाएगा 20 जज़र 2। तो ये हो गया हमारे मुरब्बे का अहाता। ये हो गया दूसरा सवाल। फाइनल जवाब आप किस तरह से लिखेंगे, मुरब्बे का जिला 5 जज़र 2 और मुरब्बे का अहाता 20 जज़र 2 है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। शक्ल नहीं दी थी, शक्ल बनाई गई। शक्ल बनाने के बाद में x फर्स्ट किया गया क्योंकि एक जिले की कीमत मालूम करनी थी, क्योंकि हमको यहाँ पर एक कीमत वित्र की दी गई। एक कीमत मालूम करने के लिए फर्स्ट किए, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करें और एक जिले की कीमत यहाँ पर मालूम करें। उसके बाद अहाता मालूम करें क्योंकि मुरब्बे के चारों जिले दूसरे के बराबर होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं हमारा दूसरा
मतलब 7वां सवाल। तो 7वां सवाल बच्चों इस तरह से ये रहा कि एक शक्ल दी गई है जिसके अंदर दो मुसल्लस है, सॉरी दो नहीं तीन मुसल्लस है। पहला डी ई एफ या ई एफ डी बराबर, दूसरा ये वाला छोटा वाला जी डी जी एफ और तीसरा वाला है एफ जी ई। इस तरह के तीन मुसल्लस दिए गए हैं जिसके अंदर डी जी की कीमत 8 है और जी एफ की कीमत 12 दी गई है। क्या दिया हुआ है? डी ई एफ 1/90, डी ई एफ या डी एफ ई मतलब ये जो है एक 90 दर्जे का मुसल्लस है। उसके बाद में जो कता एफ जी ये उमूद है वित्र ईडी के ऊपर। वित्र क्या है? ईडी, क्योंकि ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब यहाँ पर ये जो मुसल्लस है ये भी कायमतुज़ ज़ाविया है और ये जो मुसल्लस बन रहा है ये भी यहाँ पर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन रहा है। तो डी जी डी बराबर है 8, एफ जी बराबर है 12। तो मालूम करने का है हमको यहाँ पर तीन चीजें, पहला ई एफ, दूसरा एफ डी और तीसरा ई जी ई एफ एफ डी। इस तरह से हमको तीन जो जिले हैं उनकी लंबाई मालूम करनी है। तो मालूम करते हैं सबसे पहले पहला जिला ई जी मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम? अब ई और जी ये मालूम करना है हमको। तो हमारे पास में यहाँ पर हिंदसी वज़न का मसला हमको यहाँ पर मिल जाता है जिसके अंदर इसकी कीमत हमको पता है, इसकी भी कीमत पता है, फिर ई जी हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो मुसल्लस डी एफ ई में ज़ाविया डी एफ ई कौन सा ज़ाविया है? 90 दर्जे का है। कता एफ जी उमूद है वित्र ईडी पर। इस पर उमूद है, वित्र ईडी पर उमूद है। तो यहाँ पर हमको हिंदसी वज़न का मसला मिल जाता है। हिंदसी वज़न का मसला क्या है? एफ जी की दूसरी कुव्वत बराबर डी जी ज़र्ब ई जी, जो कि हमको ई जी मालूम करने के लिए बोला गया। ये जी इधर आ गया। कौन सा मसला है? हिंदसी वज़न के मसले की बिना पर, हिंदसी वज़न के मसले की बिना पर कीमत रखने पर एफ जी की कीमत कितनी है? एफ जी 12² डी जी 8 ज़र्ब ई जी। तो हमको मालूम करना है, ई जी मालूम करना है। 8 इधर, इसको ज़र्ब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा। अगर हमको यह सॉल्व करना है तो हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं। 12 की दूसरी को मतलब क्या? 12 ज़र्ब 12, नीचे आया 8 ई जी। सीधा करके लिख लेंगे इस साइड में। अरे बच्चों किसी वजह से वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी पहला सवाल होने के बाद। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फोन आ गया था इसलिए शायद वीडियो की रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो दूसरा सवाल है एफ डी मालूम करना है हमको। एफ डी मतलब क्या? एफ और डी मालूम करना है। मतलब ये छोटा सा जो मुसल्लस है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, इसके अंदर हमको एफ डी मालूम करना है। कायमा ज़ाविया, उसके सामने वाला वित्र, ये इर्तिफा और ये हो गया उसका कायदा, जिसमें से दो की कीमत हमको यहाँ पर दी गई है और एक की कीमत हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो मुसल्लस डी एफ ए, मुसल्लस डी जी एफ कौन सा मुसल्लस है? कायमा ज़ाविया है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, मतलब डी जी एफ कायमा ज़ाविया है। तो फिसागोरस का मसला इस्तेमाल होगा। एफ डी जो उसका वित्र है, वित्र की दूसरी कुव्वत बराबर डी जी की दूसरी कुव्वत प्लस जी एफ की दूसरी कुव्वत। कीमत रखेंगे एफ डी की दूसरी कुव्वत बराबर, एफ डी हमको मालूम करना है यहाँ पर, डी जी की दूसरी कुव्वत मतलब 8 की दूसरी कुव्वत प्लस जी एफ की दूसरी कुव्वत मतलब 12 की दूसरी कुव्वत। 8 की दूसरी कुव्वत 64 होती है, 12 की दूसरी कुव्वत 144 144 होती है,
144, दोनों को जमा करेंगे तो 208 होता है। जज़ुल मुरब्बा करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर FD की दूसरी कुव्वत नहीं चाहिए, हमको सिर्फ FD चाहिए, तो इसीलिए FD की दूसरी कुव्वत हट जाएंगी और जो हमारा जवाब है वो जज़र में आ जाएगा 208। अब 208 के हम ऐसे दो हिस्से करेंगे जिसमें से किसी एक हिस्से का जज़ुल मुरब्बा आता हो। तो हमने दो हिस्से किए 16 ज़रब 13, जिसमें से 16 का जज़ुल मुरब्बा 4 आता है, तो उसको हम जज़ुल मुरब्बा लेंगे तो वो जज़र के बाहर आ जाएगा, मतलब 4 आ गया और जज़र में बच गया 13। मतलब FD की कीमत क्या हो गई 4 जज़र 13। ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं तीसरे की, EF का सॉल्यूशन। EF मालूम करना है हमको। EF ये भी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है जो कि यहाँ पर शो हो रहा है, दिख रहा है। ज़ाविया G के सामने वाला उसका जिक्र है, ये इत्तेफा और ये कायदा। तो FGE में ज़ाविया FGE 90 दर्जे का है। EF की दूसरी कुव्वत बराबर FG की दूसरी कुव्वत प्लस GE की दूसरी कुव्वत, इसकी दूसरी कुव्वत, इसकी दूसरी कुव्वत और इसकी दूसरी कुव्वत। कीमत रखेंगे FG की दूसरी कुव्वत 12 और 18, 12 और 18 दोनों का स्क्वायर। EF हमको यहाँ पर मालूम करना है। तीसरा 12 की दूसरी कुव्वत 144, 18 की दूसरी कुव्वत 324 होती है, दोनों का जमा करेंगे 648 आता है। 648 के हम दो हिस्से करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करे थे 16 और 13। 648 के दो हिस्से इस तरह करेंगे किसी एक का जज़ुल मुरब्बा आ जाए। तो हमने 648 के दो हिस्से करे 36 ज़रब 13। 36 मुरब्बा होता है 6 का, जज़ुल मुरब्बा होता है 6 का, तो अगर हम उसको जज़ुल मुरब्बा लेते हैं तो वो 6 हो जाएगा, जज़र के अंदर 13 का 13 जैसे के वैसे बचेगा। आखिर में हमको जवाब मिलेगा EF बराबर 6 जज़र, EF बराबर 6 जज़र 13। ये हमारा तीसरा जवाब है, EF बराबर 6 जज़र 13, 6 जज़र 13। आखिरी में फाइनल जवाब लिखेंगे EG बराबर 18, दूसरा FD बराबर 4 जज़र 13 और तीसरा FE बराबर 6 जज़र 13। इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और फिर देखते हैं हम अगला सवाल, या तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला सवाल। जब तक के लिए देखते रहिए वीडियो, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको पता चले। बेल आइकन को प्रेस करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।